आरएस कॉलेज तारापुर में 9 बिहार बटालियन एनसीसी इकाई का उद्घाटन मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा राय ने शनिवार को आरएस कॉलेज के प्रांगण में शिलापीठ से पर्दा हटाकर व शिलापीठ के समीप नारियल तोड़कर किया। उनके बाद एनसीसी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। मौके पर मुख्य अतिथि 9 बिहार बटालियन मुंगेर के सीओ कर्नल एम.के. सिंह, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पूर्व कुलपति कुमार एस. प्रसाद सिंह मौजूद थे। उद्घाटन मौके पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा राय ने हर्ष जताते हुए कहा कि आज का दिन महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 35 वर्षों के बाद पुनः इस महाविद्यालय में एनसीसी का आगमन हो रहा है। बच्चों को एनसीसी से जुड़कर प्रशिक्षण लेने के लिए महाविद्यालय ने ये बड़ी सौगात दिया है। इच्छुक बच्चे एनसीसी का प्रशिक्षण लेकर रक्षा से जुड़े विभिन्न विभाग में अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर योगदान देकर देश की रक्षा में अपनी महती भूमिका निभा पाएंगे। महाविद्यालय में एनसीसी इकाई की स्थापना का उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति का संचार जगाना व देश हित में एक सच्चा व ईमानदार अनुशासित सिपाही का निर्माण करना है। एनसीसी का प्रशिक्षण हमें अनुशासन सिखाता है। अनुशासित व्यक्ति गांव, समाज व देश के हित में सदैव लगनशील रहते हैं। मुख्य अतिथि कर्नल श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 1988 में राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य निर्धारित हुआ था तथा यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकता को पूरा कर रहा है। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में चरित्र निर्माण, कामरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाना है, जो राष्ट्र की सेवा करेंगे चाहे वे किसी भी करियर का चयन करें। कहने की जरूरत नहीं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल एवं प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्र स्वैच्छिक आधार पर एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। एक्टिव मिलिट्री सर्विस के लिए छात्रों का कोई दायित्व नहीं है। एनसीसी में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष निर्धारित है। एनसीसी त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल है। महाविद्यालय को आर्मी विंग मिला है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर दास की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल ने किया। कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का स्वागत संगीत शिक्षक मृत्युंजय कुमार मिश्रा एवं इकरा खान, दीपशिखा ने कुल गीत ऋषि मुद्गल की तपोभूमि में वेद ऋचाएं गुंजत है को अपने मधुर स्वर में प्रस्तुत कर किया। मौके पर पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर, प्रोफेसर बसंत कुमार, प्रोफेसर कैलाश पंडित, प्रोफेसर नीरज कुमार, प्रोफेसर शर्माराम, प्रोफेसर ज्योति कुमारी, प्रोफेसर सविता कुमारी के अलावा प्रधान लिपिक अरुण कुमार सिंह, गुंजेश कुमार सिंह, शंभुनाथ मिश्रा, संतोष चौधरी, पंकज कुमार, कुणाल सिंह सहित महाविद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद थे। तो महाविद्यालय जागृत होगा, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने इसकी कल्पना की थी, इसकी स्थापना की थी, उसको आप पल्लवित करेंगे और हम लोग शायद इसके सहभागी बनेंगे तो बड़े खुशनसीब होंगे। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन कहीं वे गुमराह हो रहे हैं कि वो कक्षा तक नहीं आ पा रहे हैं। बहुत प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एडमिशन ले लें और परीक्षा दे दें और पास ना हो जाए, पास कर दिए जाए। बड़ी तकलीफ होती है। वो क्षणिक जो सुख उनको मिलता है वो उनके लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप कक्षा तक आएं, क्लास लें। अगर शिक्षक नहीं आते हैं, आप एक दिन वो नहीं आएंगे, दूसरे दिन को बाध्य होकर कक्षा में जाना पड़ेगा। आपके यहाँ जो भी शिक्षक हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आप जाके कहिए कि हमारा क्लास नहीं हुआ है। कोई वजह नहीं है कि आपके क्लास नहीं होंगे। हो सकता है एक दिन 2 दिन किसी परेशानी की वजह से न हो, लेकिन आप उसमें कोऑपरेट कर सकते हैं। उस समय आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं। आजकल सब चीज़ का उतना ही महत्व है, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो। आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, आप उसमें कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है। पहले जब बच्चे पढ़ते थे तो उनको सिर्फ 2 ही लक्ष्य दिखता था, इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। बहुत कम लोग लॉ पढ़ने जाते थे, लेकिन आपके पास बहुत विशाल समुद्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है और आप कहीं भी जा सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा हो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही पढ़ना है।
कि साइंस ही पढ़ना है या आर्ट्स ही पढ़ना है, कॉमर्स ही पढ़ना है, आप उतना मिनिमम कर लीजिए। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है, आपके यहाँ BCA है, BBA है, इतने कम पैसों में आपको शिक्षा दी जाती है। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं सुनती हूँ कि BCA की क्लास में बच्चे नहीं हैं। आप चले जाइए पटना में, दिल्ली में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे के लोग पढ़ते हैं कि BCA पढ़ने आए हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने आपके लिए कम पैसों में उसकी व्यवस्था की है, तो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर वो शिक्षा हम लोग यहाँ देना चाहते हैं तो बच्चे क्यों नहीं लेना चाहते हैं। मैं अपने शिक्षकों से भी आग्रह करूंगी कि उन्हें प्रेरित करें, और हमारे छात्र छात्राएं भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग वोकेशनल कोर्सेज करें, ताकि जब पढ़ के निकले तो आप भी कहीं अपना स्थान समाज में बना सकें। शुक्रगुजार महसूस करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि एक जो सपना एक शिक्षक का होता है वो साकार होता है जब वो बीज बोता है और बीज एक रूप लेने लगता है। मैं भी एक शिक्षक हूं, आर्मी में हूं। आप लोग बोलेंगे कि आर्मी वाला गोली ही चलाता होगा। यस, गोली भी चलाता हूं, लेकिन गोली चलाने का शिक्षा प्रदान करना भी मेरा एक धर्म रहा है। मैं भी अपने स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन में, आप लोगों ने प्रहार मूवी देखी होगी, जो पुराने जनरेशन के हैं, नए जनरेशन वाले हो वो भी देखिए। प्रहार मूवी देखा है, नाम सुना है? यस सर। कमांडो स्कूल की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इंडियन आर्मी में जो कमांडोज ट्रेन किए जाते हैं उसका शिक्षक मैं रहा हूं। लेकिन इंडियन आर्मी ने चुन के मुझे डेपुटेशन पे मुंगेर में भेजा, एनसीसी बटालियन का CO बना के, और ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम आपको मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, तो एनसीसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करूंगा, और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसका कैसे इससे संबंध है उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। जैसे एक वाइस चांसलर साहब ने कहा कि शिक्षा, नेल्सन मंडेला की एक वाक्य याद आती है जो कहे थे कि किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए न्यूक्लियर बम गिराने की जरूरत नहीं है, नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराने की जरूरत नहीं है। यूथ को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में एक काल चक्र था, चक्र के नीचे पावदान पे हम लोग थे। जो कुलपति जी पहले थे, कह रहे थे कि मैं सपने देखा, उसको पूरा नहीं कर पाया। यस, वो काल चक्र इनकी गलती नहीं थी, वो समय का, काल चक्र का गलती था। उस समय शिक्षा व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था, सब चीज सहयोग किया कि ये सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन वो आज भी इससे जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे।